दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि ये जानकारी मिलती नहीं है कि जो हमारा इन्वर्टर के इनपुट और आउटपुट में हमें कितने mm का वायर यूज़ करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पूछते रहते हैं कि सर मेरा 1 kVA का इन्वर्टर है, मुझे कितने mm का वायर इनपुट में और आउटपुट में लगाना चाहिए, साथ ही बैटरी के साथ कितने mm का वायर मुझे लगाना चाहिए। और दोस्तों बहुत सारे 2 kVA के इन्वर्टर, 3 kVA, 5 kVA, 10 kVA, इन सब इन्वर्टर में कितने mm का हमें इनपुट और आउटपुट में वायर यूज़ करना चाहिए, डिटेल में बात करेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों बेसिकली फंडा पे इन्वर्टर की लोड की हम बात कर लेते हैं कि सर 1 kVA का इन्वर्टर कितना लोड चला सकता है। 3 एम्पियर तक का मैक्सिमम लोड चला सकता है। 2 kVA का इन्वर्टर 6 एम्पियर तक का, 3 kVA का 9 एम्पियर तक का, 4 kVA का इन्वर्टर 12 एम्पियर तक का लोड चला सकता है और 5 kVA का इन्वर्टर 15 एम्पियर तक का लोड चला सकता है। इसके बाद हम 6 kVA का बात करें तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको 18 एम्पियर तक का लोड चला सकता है। 10 kVA का 30 एम्पियर तक का लोड चला सकता है। अब दोस्तों वायर साइज़ हम किस प्रकार डिसाइड करते हैं। अगर हम आउटपुट वायर साइज़ की बात करें तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है कि आपको मतलब देखिए 1 mm के वायर में 4 एम्पियर तक करंट फ्लो हो सकता है, तो 1 mm का वायर भी चल जाएगा, बट अब वहाँ पे हम सेफ्टी के लिए 1.5 एम्पियर का 1.5 mm का वायर ले लेंगे। इसी प्रकार 2 kVA के इन्वर्टर में अगर हम बात करें तो 2 kVA 6 एम्पियर करंट होगा वहाँ पे, तो अगर 2 mm का वायर 8 एम्पियर तक करंट फ्लो कर सकता है तो हम 2 mm का भी लगा सकते हैं, बट हम 2.5 एम्पियर का 2.5 mm का वायर वहाँ पे लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें 3 kVA के इन्वर्टर में, तो दोस्तों 4 से डिवाइड कर देना आपको, तो 9 एम्पियर तक का लोड चला पाएगा। तो यहाँ पे 3 mm का वायर वहाँ पे आराम से चल जाएगा। 4 mm का भी आप ले सकते हो अगर 3 mm का नहीं मिले। तो आइए एक डेटा शीट देख लेते हैं दोस्तों। ये तो मैंने प्रैक्टिकली आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया किस प्रकार आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बट एक डेटा शीट भी दी गई है तो उसको भी हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। हम कनेक्टिंग केबल के वायर की साइज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों अगर हमारे पास 1000 VA का इन्वर्टर है तो यहाँ पे आपको इनपुट जो मेन से हम सप्लाई देंगे इन्वर्टर को और जो आउटपुट लेंगे हम इन्वर्टर से ऐसी आउटपुट, तो उसके लिए आपको 1.5 स्क्वायर mm का वायर चाहिए। और यदि हम बैटरी की बात करें, बैटरी से कनेक्टिंग वायर, तो 16 स्क्वायर mm का आपको वायर लेना है बैटरी और इन्वर्टर के बीच। अगर आपके पास 1500 VA का इन्वर्टर है तो 1.5 स्क्वायर mm का सकते हो, जबकि बैटरी से कनेक्ट करने के लिए 25 स्क्वायर mm का आपको वायर यूज़ करना है। अगर 2200 VA का इन्वर्टर है तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि जो बैटरी से करंट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि 2 बैटरी हमने सीरीज में लगा दी, यहाँ पे वोल्टेज 24 वोल्ट हो जाएगा। तो इनपुट और आउटपुट में आप 1.5 स्क्वायर mm का वायर यूज़ कर सकते हो। जबकि दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें आउटपुट, इन्वर्टर के आउटपुट 16, तो यहाँ पे 16 स्क्वायर mm का वायर आप यूज़ कर सकते हो। अगर 3000 VA के इन्वर्टर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 2.5 mm का वो स्क्वायर mm का वायर यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे 2500 स्क्वायर mm का आपको इन्वर्टर और बैटरी के बीच वायर यूज़ करना है। अगर 3500 VA का आपके पास इन्वर्टर है 36 वोल्ट का, तो आपको 4 स्क्वायर mm का वायर इनपुट और आउटपुट में यूज़ करना है और 16 स्क्वायर mm का आपको बैटरी और इन्वर्टर के बीच यूज़ करना है। अगर 48 वोल्ट में 3500 VA का इन्वर्टर, दोस्तों यहाँ पे 4 स्क्वायर mm का इनपुट और आउटपुट में कनेक्ट करना है, जबकि बैटरी और इन्वर्टर के बीच 16 स्क्वायर mm का वायर यूज़ करना है। अगर 5 kVA या 5.5 kVA का इन्वर्टर है 48 वोल्ट का, तो 6 स्क्वायर mm का इनपुट आउटपुट में वायर यूज़ करना है और यहाँ पर अगर बैटरी और इन्वर्टर के बीच 25 स्क्वायर mm का वायर यूज़ करना है। अगर आपके पास 96 वोल्ट में है तो 6 स्क्वायर mm का वायर इनपुट आउटपुट में और बैटरी और इन्वर्टर के बीच 10 स्क्वायर mm का वायर यूज़ करना है। अगर 7.5 kVA और 96 वोल्ट का इन्वर्टर है, 96 वोल्ट पे काम करता है, तो 10 स्क्वायर mm का इनपुट और आउटपुट में और बैटरी और इन्वर्टर के बीच 16 स्क्वायर mm का वायर यूज़ करना है। अगर 10 kVA का इन्वर्टर है दोस्तों आपके पास, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर mm का इनपुट और आउटपुट में वायर यूज़ करना है और यहाँ पे 25 स्क्वायर mm का इन्वर्टर तथा बैटरी के बीच वायर आपको कनेक्ट करना है। तो दोस्तों इस डेटा शीट को देखकर आप इजीली आपके इन्वर्टर में कितने mm का आपको वायर यूज़ करना चाहिए इजीली आप पता कर सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत ही
कम लोगों को ये वाली जानकारी बहुत कम लोगों को रहती है, ये वाली जानकारी हमें मिलती भी नहीं है। तो दोस्तों इस जो डेटा शीट है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और चेक कर लेना है सभी को कि क्या आपके इन्वर्टर पर सही स्क्वायर mm का वायर यूज़ आपने किया है। और दोस्तों जो वायर है वो आपको पेवर कॉपर वायर यूज़ करना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉसेज होंगे। तो दोस्तों मेरी एडवाइस यही है कि इन्वर्टर बैटरी के बीच हो चाहे दूसरा वायर हो तो आप कॉपर वायर ही यूज़ कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर हो सके तो आप ट्रांसफार्मर भी जो आपका इन्वर्टर ले रहे हो कॉपर वाइंडिंग में ले सकते हो, जिससे लॉसेज काफ़ी कम होंगे। तो थैंक यू सो मच।